नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल यादव। अभी जो है हम पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं एनडीए के पक्ष में, और हालांकि झारखंड में जरूर जो है एनडीए उस तरह की जो है जीत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन जो है बिहार का अगर बात करें उपचुनाव को चारों सीट पर जो है एनडीए कहीं ना कहीं जीत प्राप्त की है। इसको लेकर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है आतिशबाजी की जा रही है और आप देख पा रहे हैं होली और दीपावली दोनों जो है एक साथ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है लगातार आतिशबाजी की जा रही है और बीजेपी जो है जीत की खुशियाँ जो है मनाते हुए तो देख पा रहे हैं आप लोगों से भी जो है बात करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता है आप कहें कि चुनाव में जिस तरीके से जो नतीजे हैं उसके बाद आराम से आए हैं। आज महाराष्ट्र में आप लोग एक शानदार जीत हुई है, हालांकि झारखंड में जरूर चूक हो गई है, तो क्या कुछ कहेंगे परिणाम को लेकर? ये निश्चित रूप से ये जीत जो है ये नरेंद्र मोदी के कामों की जीत है, जो उनके जन भावनाओं से जुड़े जो उनकी सोच है, जो जैसे उसको पूरे देश में वो हर राज्य में उस लागू कर रहे हैं, जनता के सारी आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, तो जनता ने उन पर विश्वास जिता करके ये परिणाम उसी का है। और हरियाणा में भी आपने देखा कि लोग कह रहे थे कि ऐसे होगा वैसे होगा, हरियाणा का परिणाम भी आपके सामने है, अभी महाराष्ट्र का परिणाम आपके सामने है। झारखंड में निश्चित रूप से जिस तरह से नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई और चुनाव के ठीक 10-15 दिन पहले, एक महीना पहले वो 1000 रुपये लाडली जो योजना जो उनका जो है महिला योजना जो उन्होंने चलाया, उसका तत्कालिक प्रभाव थोड़ा सा वहाँ देखने को मिला है। बाकी झारखंड की भी जनता ने भाजपा को अपना समर्थन पूरा दिया है। भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा और इसमें बेहतर हो सकता था, सुधार हो सकता था। अगर बात करें उपचुनाव की तो बिहार के चारों सीट पे एनडीए की जो जीत हुई है, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, बिहार की जनता जानती है कि बिहार में विकास कौन कर सकता है और करते आया है। जब भी एनडीए की सरकार रही है, आप शुरू से देखिए 2005 से लेकर के जब एनडीए की सरकार रही है बिहार में विकास हुआ है। और एक बार फिर आज एनडीए की सरकार है और बिहार की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि एनडीए को छोड़कर बिहार में विकास दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकता है। ये उसी का परिणाम है कि आज हम 4 के चारों सीट पे बिहार में विजयी हुए हैं। और आने वाले 2025 के चुनाव में आप देखिएगा एक तरफा एनडीए की जीत होगी। अपना परिचय दे दीजिए। आनंद पाठक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा बिहार। कितना कुछ असर पड़ेगा विधानसभा आने वाले चुनाव में बिहार में? देखिए, उपचुनाव की स्थिति में 3 सीटें राज्य महागठबंधन के पास थी। महागठबंधन ने इसे सेमीफाइनल दर्ज किया। आज उनके मुंह पे उन्हीं को जवाब मिला है। आज सेमीफाइनल हमने जीता है और फाइनल भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि जो ये लालची गठबंधन है, ये लालची गठबंधन सिर्फ अपना हित देखती है और हम पूरे बिहार का हित देखते हैं। महाराष्ट्र की जीत को लेकर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र की जीत, आर्थिक राजधानी में हमारी जीत, ये देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और लालची, भ्रष्टाचारी ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की जनता ने बहुत दूर कर दिया है। अब वापसी का वो सपना आगे 20 सालों तक नहीं देख सकते। जिस तरह से जो आज परिणाम सामने आए हैं, एनडीए जो है महाराष्ट्र में जीत प्राप्त किया है, बिहार के उपचुनाव में जीत प्राप्त हुई है, यूपी के उपचुनाव में भी जो है बीजेपी बढ़त बनाई है, तो क्या कुछ कहेंगे इस तरह के परिणाम को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का विकास का योजना जो है घर घर फैल रहा है और उस योजना से लाभ हो रहा है। इसमें कोई जाति उति नहीं है। बढ़ के प्रधानमंत्री ने कहा सेफ हो तो सेफ हो, और उसका हम लोग को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और महाराष्ट्र की जीत के लिए माननीय फर्नांडिस जी को हम बधाई देते हैं, अपने जेपी नड्डा जी को बधाई देते हैं, और बिहार में अपने संजय जायसवाल जी को बधाई देते हैं। ये बहुत बड़ी जीत है और ख़ासकर बिहार में अपनी चारों सीट जो हम लोग जीते हैं, वो एक संकेत है आगे
2025 का कि बिहार में कि विकसित और विकास का राज होगा और सब एक होकर जीतेंगे और विकास नीतीश जी के जो विकास की योजना है वो और बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। आज के जो इस तरह जो परिणाम आए हैं एनडीए की जीत को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, एनडीए का ये जो परिणाम आया है उसके लिए जनता को बहुत बहुत बधाई और साथ ही साथ इस सरकार को बधाई कि उसने अपने क्रियाकलापों के माध्यम से जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण किया और उसी का परिणाम है कि बिहार में तो हम चारों सीट जीते ही जीते, महाराष्ट्र में बम्पर जीते हैं। इसलिए एक बार पुनः बिहार की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को बधाई और सरकार को बधाई जिन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से अपने जनता को खुश रखा, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये परिणाम दिख रहे हैं। झारखंड में कहाँ चूक हो गई सर? झारखंड में देखिए, झारखंड में चूक नहीं हुई है। झारखंड में तकरीबन हम 30 सीटों पर जीत रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार उनकी थी और सरकार का कुछ तो लोग अपना फायदा भी लेते हैं और उसके बावजूद भी हम जनता के निर्णय को सिरोधार्य करते हुए ये अपेक्षा करते हैं कि झारखंड में जो एनडीए की टीम है इस पर मूल्यांकन करेगी, गौर करेगी और आने वाले दिनों में ऐसी तैयारी करेगी कि इस सरकार को मात दिया जा सके। और अब जेडीयू की तरफ से जो है ये जुलूस, विजय जुलूस निकाला गया है और जो है सड़कों पर जेडीयू कार्यकर्ता भी उतर गए हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए के तमाम जो है वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, तमाम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। जीत का जो है खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। जेडीयू के कार्यकर्ता जो है दीपावली दोनों एक साथ देखने को जो है यहाँ पे मिल रही है और सड़कों पर जेडीयू कार्यकर्ता जो है खुशियाँ मनाते हुए, हालांकि कहा जा रहा है कि इसका आने वाले समय में जो है विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा और राजद को जो है कहीं ना कहीं सेमीफाइनल बताने वाली राजद वो हार सकती है। तो लगातार वो दृश्य आपको दिखा रहे हैं। पूरे बिहार की जनता को बधाई देना चाह रहे हैं और बेला के खासकर जनता जो यूपीए का एमवाई लालू एंड कंपनी का एमवाई समीकरण ध्वस्त हो गया और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री और देश के विकास पुरुष प्रधानमंत्री जी के आज 4 में 4 सीट हम लोग ने जीतने का काम किया। ये सेमीफाइनल, फाइनल में 2025 और फिर से नीतीश और 225 विकास। नहीं, तेजस्वी तो जीरो हो गए, जीरो पे आउट हो गए। तेजस्वी यादव को जनता नकार चुका है। तेजस्वी यादव को जब काम करने का मौका मिला तो विदेश में मछली खाते हैं, जहाज पे मछली खाते हैं, विदेश में ऐश मौज करते हैं और जब सदन में बोलने का मौका आता है तो सदन छोड़ के भाग जाते हैं। आज इसी का परिणाम है कि अब तेजस्वी एंड कंपनी के पूरा टीम जीरो पे आउट हो गए हैं और आने वाले 2025 में तेजस्वी एंड कंपनी की खाता नहीं खुलेगी बिहार में। मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पे जा रहे थे, विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था उनकी अंतिम यात्रा। विपक्ष में बड़ी जीत मिली। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष परिवार एंड कंपनी है। विपक्ष अपने परिवार एंड कंपनी में ही अभी झगड़ा को संभाले और बिहार की जनता को विपक्ष के देखने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता को देखने के लिए बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जनता के सेवा कर रहे हैं और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बिहार और देश को देखने के लिए जनता के लिए सेवा कर रहे हैं। छोटू जी जो दावे थे तेजस्वी यादव का क्या? मैंने कहा था कि तेजस्वी नजर नहीं आएंगे। आपका आज मेरा कहा हुआ, मैंने कहा कि 23 तारीख को हम लोग दीपावली मनाएंगे, होली मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। आज हम लोग मना रहे हैं। तेजस्वी एंड कंपनी जीरो पे आउट। सर झारखंड में कहाँ चूक हो गई? झारखंड में लास्ट में झारखंड के भोली भाली जनता को जिस तरह से वहाँ के सरकार में रहते मुख्यमंत्री ने प्रलोभन दे दिया, लेकिन ये प्रलोभन 2-4-6 महीना में ही पता चल जाएगा। जिस तरह से जनादेश महाराष्ट्र में देखिए, कहीं छोड़ दीजिए एक आध जगह, लेकिन वहाँ का जो आपने देखा रिजल्ट, वहाँ का रिजल्ट लास्ट समय में वहाँ के सरकार द्वारा जो सब गलत घोषणा करके जनता को ठगने का काम किया, लेकिन झारखंड का विकास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। झारखंड की सरकार को ताकत नहीं विकास करने। क्या लगता है
मैंने तो कह दिया, पूरे बिहार की जनता का एक ही नारा है, 2025 फिर से नीतीश और 225। चलिए क्या कुछ कहेंगे इस परिणाम को? देखिए, ये 2025 का आगाज़ हो चुका है। आज कहते हैं कि शुरुआत, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। हमने करारा तमाचा मार करके जंगल राज को पूरी तरह से ख़त्म करने का जो प्रण लिया है एनडीए सरकार ने, उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी आगाज़ हो चुकी है। 2025 में वो पूरा अंतिम परिणाम भी दिखेगा आपको। और हम जिस तरह से ये चारों सीट जीते हैं, 2025 में भी हम पूरी बहुमत से यहाँ से फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे और फिर से जंगल राज को ख़त्म कर अपने सबके साथ के विकास की जो सोच नरेंद्र मोदी जी की है, उस विकास सोच के साथ हम फिर से एक सरकार बना करके विकास के राह पर आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ कहेंगे मैडम, जिस तरह से परिणाम देखने को मिल रहे हैं बिहार देखिए, ये इस बार जो हम लोग जीते हैं चारों का चारों सीट, ये तमाचा ही नहीं, जोरदार तमाचा, जिसकी आवाज़ जो है वो गूंजी नहीं, उनके कानों में गूंज रही होगी। ये बिहार की जनता ने साबित कर दिया है कि सरकार किसकी आनी है। ये आने वाले चुनाव में उन्होंने ये परिणाम दिया है कि सेमीफाइनल तो हमारा ये है और फाइनल भी में भी जो है हमारी ही सरकार बनेगी। हम आए हैं आज के इस परिणाम को, क्या कुछ कहेंगे? ये परिणाम तो आना ही था। जिस तरह एनडीए की सरकार हर जनता के लिए आयुष्मान सब कुछ उपलब्ध करा रही है, तो एनडीए का परिणाम तो आना ही था, ये तो निश्चित था। सेमीफाइनल बताया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, तो सेमीफाइनल में जीत हो गई या फाइनल में आप लोगों को प्रवेश मिल गया? देखिए, हम पहले ही कह चुके थे 2025 पूर्ण रूप से भगवा में एनडीए की पूर्ण बहुमत आ रही है। ये उपचुनाव उसका टेलर है। चारों सीट दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में भाजपा जीती है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीती है, एनडीए के नेतृत्व में जीती है। चारों उपचुनाव, चारों विधानसभा सीट, तरारी हो, रामगढ़ हो, इमामगंज हो, बेलागंज हो, एनडीए जीत हासिल कर ली है। झारखंड में बेहतर प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का। महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप भाजपा, प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली है। देश में आपको नरेंद्र मोदी जी का लहर पूरे देश में है, हिंदुत्व की लहर है, योगी जी का लहर है। बटेंगे तो कटेंगे या नारा सक्सेस कर गया, तो बहुत बड़ी बात है। झारखंड में क्यों नहीं सक्सेस हुआ? झारखंड में भी शाम तक उलट पुलट सब हो जाएगा। अरे 10-5 सीट इधर उधर हो गया तो झारखंड में भी हम लोग बना लेंगे, जबरदस्ती सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एकदम तय मानिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जीत रही है और 2025 में बिहार भगवामय होने वाला है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। महाराष्ट्र क्लीन स्वीप, तमाम जनता जनार्दन को मैं बधाई और शुभकामना आभार व्यक्त करता हूं। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली मुख्यालय से शाम को जनता और जनार्दन कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। है महाराष्ट्र में बिहार के उपचुनाव में, क्या कुछ कहेंगे इस जीत को लेकर? देखिए, यह जीत जो है नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था दिखा है हमारे जनमानस का, और जो मेहनत आदरणीय दिलीप जायसवाल जी जो हमारे बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से संगठन के एक एक कार्यकर्ता ने रामगढ़ और तरारी के साथ साथ बेलागंज और इमामगंज में भी अपनी जो भूमिका अदा की थी, वो उसी का परिणाम है। जनता ने यह साफ मैंडेट दिया है कि अगली बार जो सरकार बनेगी, जिस तरह से विपक्ष के लोग कहते थे कि यह सेमीफाइनल का मुकाबला है, और यह सेमीफाइनल के मुकाबला में जनता ने मतलब कि क्या बोलते हैं 4-0 से प्रस्त करने का काम किया है, क्लीन स्वीप देने का काम किया है। यह जो मैंडेट है ये साफ दर्शाता है कि बिहार की जनता अब आरजेडी के साथ जाना नहीं चाहती है। वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति जो है आस्था दिखा रही है, और जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं का मनोबल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बढ़ा है, इससे यह साफ दिखाता है कि आने वाले समय 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार में हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन झारखंड में आपकी सरकार नहीं बन पाई, झारखंड में आप बहुमत से दूर। देखिए, सरकार बनना एक अलग चीज़ हो जाता है। पहले हम लोग जो अभी जो मैंडेट हम लोगों को झारखंड में मिला है, उससे कहीं कम मेरा मैंडेट था। यह साफ दिखाता है कि हमारा ग्रोथ झारखंड में बढ़ा है। जो हमारे से उपेक्षित लोग थे, उन्होंने फिर से एक बार मोदी जी के प्रति आस्था दिखाया है, और मैं वहाँ के भी सभी जनमानस को, कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ कि आपकी मेहनत ने इस परिणाम में कुछ नया बदलाव करने का काम किया है। क्या लग रहा है, बटोगे तो कटोगे नारा कितना सफल रहा आप लोग? बटोगे तो कटोगे नारा जो भी है पूरा 100% सफल रहा है। आप देखिए, महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप हो गया, बिहार देखिए क्लीन स्वीप हो गया, उत्तर प्रदेश देखिए क्लीन स्वीप हो गया, राजस्थान में चार विधानसभा
जितने भी प्रदेश में चुनाव हुआ सारा का सारा क्लीन स्वीप हो गया। फिर विपक्ष ईवीएम पर भी सवाल उठाएगा। अब देखिए देखिए विपक्ष का तो ये हर समय विपक्ष का तो काम ही है कुछ सवाल। हर समय विपक्ष का काम ही है अपना कि जब वो सरकार में आते हैं, जीतते हैं तो उनके लिए ईवीएम ठीक हो जाता है, हारते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न करते हैं। कर्नाटक जीते, राहुल गांधी वायनाड जीते तो ठीक हो गया, अभी प्रियंका गांधी वायनाड जीते तो ठीक हो गई। अब बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश खराब हो गया। क्या लग रहा है जिस तरह से प्रियंका गांधी जीत हासिल कर रही है, कांग्रेस का नेतृत्व प्रियंका गांधी के हाथ में देना चाहिए? जहाँ से प्रियंका गांधी लड़ रही थी वहाँ तो आपको ही पता है। का तो नेतृत्व भारत में देख लिया है, देख ही रहे हैं। पप्पू का जो कहते हैं कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकालेंगे, तो अब तो नेतृत्व प्रियंका गांधी का तो देखना बाकी है। सोनिया गांधी का भी नेतृत्व बिहार पूरे देश के लोगों ने देख लिया है कि हर समय वो फेल्यूर हो गए। जब पप्पू जो थे मतलब गांधी, राहुल गांधी, उनका भी नेतृत्व पूरे भारत ने देखा है। प्रियंका गांधी का भी नेतृत्व देखना है। उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी ने वागडोर संभाला था, क्या स्थिति था ये सबको पता है, कुछ नहीं है। तो जैसा कि देखा आपने यहाँ, हालांकि झारखंड में जरूर एनडीए जीत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन इसको भी लेके कहा जा रहा है कि जो है वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है और झारखंड में जो हार हुई है, हालांकि उसकी जो है ये लोग समीक्षा भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तरह से जो प्रचंड जीत मिली है, बिहार के चारों सीट पर जो एनडीए को जीत मिली है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता काफ़ी प्रफुल्लित हैं, चाहे वो जेडीयू के कार्यकर्ता हों या फिर बीजेपी के हों, तमाम लोग जो है अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।